हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लासेस सरिता बिलारा में। तो स्टूडेंट, आई थिंक ये जो मेरे आगे अभी पेपर है ये टीजीटी मैथ का पेपर है और इसमें जो जनरल सेक्शन रहेगा हम उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि हमारे आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन फाइनल आंसर की के लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन की हम सिर्फ बात करेंगे, भाई डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा फर्स्ट का हमारा सी, सेकंड और 3 ओनली। मतलब यह तृतीयक देखभाल के लिए बीमा उपलब्ध नहीं कराता। और सेकंड है फर्स्ट का भाई बी रहेगा, हमारा सी नहीं रहेगा, फर्स्ट का बी ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट एंड 3 ओनली, सॉरी। एक तो ये द्वितीय देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख का बीमा देता है और थर्ड है ये नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनसंख्या आंकड़ों द्वारा लाभार्थियों की पहचान करता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट रहेगा। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए डैश को बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था भाई? हथनी कुंड बैराज को बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राइट लेफ्ट हैंड कर्व साइन आर यूज्ड वेयर द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट व्हाट। तो हम यह कहाँ यूज करते हैं? वेयर द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट चेंज, परिवर्तित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा टू डिक्लेयर कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन एल्कोहल, जिसने शराब बंदी लगा दी थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा भाई, ये था हमारा चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर डैश विच बिकेम द फर्स्ट पॉलिसी एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन इन द अर्ली ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हमारी पॉलिसी थी ये थी 2013 के अंदर आई थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाली। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक लायन वाज वाइडली स्प्रेड ओवर इंडिया अर्लियर बट नाउ इट्स नेचुरल हैबिटेट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू डैश ऑफ गुजरात। मतलब गुजरात के कौन से एरिया में मिलता है? गिर फॉरेस्ट जो है, गिर एरिया के अंदर ये मिलता है। ब्रिटिश रिमूव हरियाणा फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड मर्ज इट विद पंजाब। इसको मर्ज कब किया गया था? पंजाब के साथ। तो 7th का हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई सी, 1858 के अंदर। हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भाई पहले उसको जिस नाम से जाना जाता था वो है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2021-22 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एकीकृत महिला विकास कार्यक्रम है जो महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना है। तो वो हमारा रहेगा भाई मिशन शक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालय 3rd, 4th और 5th कक्षा में गणित और पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ डैश भाषाएं प्रदान करेगा। तो कितनी भाषाएं प्रदान होंगी यहाँ पे? सी, 2 भाषाएं। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के डैश जिले में शुरू हुई है। तो ये हरियाणा के भाई 11th की हम बात करें तो करनाल जिले में स्टार्ट हुई है। निम्न में से कौन सा कारक विद्यालय समय सारणी के डिजाइन में स्वतंत्रता को सीमित करता है? तो 12th का जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशेष रूप से मानसिक अक्षमता या संज्ञानात्मक विकार के कारण समान आयु के लोगों से अपेक्षित सामान्य स्तर तक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में कठिनाइयां कहलाती हैं। वो किस तरीके की कठिनाइयां कहलाती हैं? वो होती है हमारी संज्ञानात्मक कठिनाइयां। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और डैश के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है? तो यहाँ बी और सी में डाउट है भाई, थोड़ा सा बी भी हो सकता है और यहाँ सी भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन और वृक्षों के आवरण के तहत देश के भौगोलिक क्षेत्र के डैश को प्राप्त करने की लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। तो कितनी थी भाई? वो 33% को प्राप्त करने की कल्पना की गई थी। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो ये नदी कौन सी है हमारी? ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ जो रहेगा भाई हमारा
वो रहेगा ऑप्शन डी, घग्गर। काउंसलिंग छात्रों को निम्नलिखित तरीके से मदद करती है सिवाय, तो अस्पष्ट शैक्षणिक लक्ष्यों की स्थापना, इसके सिवाय सारे इनमें मदद करती है काउंसलिंग। एनडीआरआई करनाल पूर्ववर्ती डैश से विकसित हुआ, तो 19 का हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई डी, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जब एक स्थिति के अधिगम या प्रशिक्षण से दूसरी स्थिति के अधिगम में बाधा, हस्तक्षेप या दुर्बलता होती है, तो ऐसा जो है उसको हम बोलेंगे, 20 का हमारा रहेगा नकारात्मक, नेगेटिव जो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन है वो। पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग को कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र में तापी नदी बेसिन में समुदाय प्रबंधित सिंचाई प्रणाली है, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा फर्ड। नेक्स्ट 23 पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालय समय सारणी निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो 23 का रहेगा डी, शिक्षक की आयु। जल्दबाजी में गाड़ी चलाना डैश के अंतर्गत दंडनीय है, तो ये है भाई आईपीसी की धारा 279 के तहत। जब परिभाषित सीखने के लक्ष्यों, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में एक शिक्षार्थी की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो इस तरह के मूल्यांकन को क्या बोला जाता है, ये रहेगा भाई परिभाषित सीखने के लक्ष्यों और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में एक शिक्षार्थी की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए और बी दोनों। हरियाणा में मजदूर दिवस डैश को मनाया जाएगा, मजदूर दिवस भाई 1 मई को मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। पूरे जीवमंडल की वार्षिक शुद्धता प्राथमिक उत्पादकता लगभग कितनी होती है, तो ये रहेगा कार्बनिक पदार्थ का 170 बिलियन टन। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के शासनकाल में। बच्चे आमतौर पर डैश की आयु तक अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं, जिसे स्वस्थ विकास का एक हिस्सा माना जाता है, तो 29 का रहेगा हमारा ए, 3 वर्ष तक। भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा SCH8 पहल शुरू की गई थी, तो 30 का हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई रक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह न केवल एक चीज को देखने के लिए संदर्भित करता है, बल्कि उत्तेजना को समझने या प्रेक्षण के कार्य को भी संदर्भित करता है, तो 31 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, परीक्षण और त्रुटि। 32 देखिए, अध्येता लाइसेंस की वैधता, जो हमारा लर्निंग लाइसेंस होता है उसका टाइम पीरियड पूछा है, तो ये होता है भाई 6 महीने। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये है भाई हमारा 33 का आंसर रहेगा हमारा बी, 2015 के अंदर। सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। 34 का रहेगा डी, 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के खेल के पहलू हैं, तो 35 का हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये है हमारा पूर्णिमा देवी बर्मन को। मिशन डैश लोक सेवा क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, 37 का है कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे, तो किसके पोष्य भाई थे वो हमें बताना है। 38 का भी रहेगा औरंगजेब के। भारत में कितने रामसर स्थल मौजूद हैं, 39 का ए रहेगा भाई 75। निम्नलिखित में से मानव निर्मित पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, इकोसिस्टम है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो 40 का रहेगा दोनों, फसल के खेत, मछली घर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 2019 में डैश ने पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देशों के साथ 3 साल की पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए एक पूर्व स्कूली पाठ्यक्रम विकसित किया है, तो ये रहेगा NECCE, नेशनल अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूचना चिन्ह डैश में दिए जाते हैं, तो सूचना चिन्ह हमारे नीला आयात में दिए जाते हैं। 43 है, हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण और पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित
तो 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई वो है बी, सरदार अंजुम। नेक्स्ट देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में डैश भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता। 44 का रहेगा हमारा डी, 75 kg। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डैश योजना के अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की है। 45 का हमारा ऑप्शन रहेगा दयालु ए। क्वेश्चन नंबर 46 है भाई, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो 46 का रहेगा बी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। 47 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चीता भारत में पुनः आया? तो 47 का हमारा रहेगा ए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 48 है, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 48 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 2006 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा निम्नलिखित एक महाकाव्य नाटक है? तो 49 का हमारा रहेगा ऑप्शन डी, रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 50, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को इन अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो 50 का हमारा बी रहेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्व। तो भाई ये हमारी आंसर की थी टीजीटी मैथ की, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट गूगल से सर्च करके और अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने हर क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया है। और फाइनली तो देखिए, जो ऑफिशियल की आती है उसी पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, पर अकॉर्डिंग टू मी माई ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।